close till I get up. Time is barely on our side. ये स्टेशन के बारे में लिखा तो है और ये कह रहे हैं यहाँ से नीचे जाना है, नीचे जा कर के है या कहीं और रास्ता है वो एक बार चेक करते हैं। गाड़ी खड़ी करूँ मैं पहले। और ये तो कॉटेजेस लिखा है, शिवालिक कॉटेजेस इज़ अवेलेबल ऑन स्टेशन। स्टेशन कहाँ है यहाँ पे वो एक बार चेक करने वाली बात है। पहले गाड़ी खड़ी करता हूँ। तो अभी हमने भाई लोकल से पूछा है तो लोकल ने हमें कहा है कि आप यहाँ से नीचे जा सकते हो, यही रास्ता जा रहा है नीचे। देखो मैं कह रहा हूँ ना गाड़ियाँ जाएंगी, गाड़ियाँ यहीं से जाएंगी नीचे। वो गाड़ी वहाँ तक तो चली गई है बट मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा है यार। क्यों गाड़ी के साथ रिस्क लिया जाए, थोड़ा सा पैदल ही चल लेंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। थोड़ी सी चढ़ाई तो लगेगी, कोई बात नहीं भाई, धीरे धीरे चढ़ ही जाएंगे हम। क्या कहते हो करण भाई? रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है यार, क्योंकि इस गाड़ी के साथ ना एक फैक्टर ये है कि ऐसी चढ़ाइयों पे ना ये फैल जाती है। मतलब मैंने अपनी एक्सेल के साथ एक्सपीरियंस किया है तो मैं इसके साथ में रिस्क नहीं लेना चाह रहा। तो गाड़ी ऐसे पैदल पैदल चलते हैं, वो पैदल पैदल ही आ जाएंगे धीरे 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 धीरे। ऐसी है चढ़ाई, ऐसी कोई बात नहीं, बस चलते हैं धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। पर जो नज़ारे देखने को मिलेंगे ना भाई साहब, एक नंबर नज़ारे हैं। चारों तरफ से सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है और बीच में हम चल रहे हैं भाई, मज़ेदार। कहाँ जा रहे हो? उधर उधर में ऐसे ऐसे उतर रहे हो आप, एक एक कदम रख के, एक एक कदम रख के। क्या बैलेंस नहीं कर पाओगे क्या अपनी गाड़ी को? गाड़ी भाई ऐसे है ना, वो हो जाएगी। चलो आ जाओ। वैसे यहाँ से चढ़ाने में थोड़ा सा इशू आता है क्योंकि ये टर्न है ना, ऐसे इस टर्न से ऊपर ले जाने में तो यार गाड़ी ऊपर ही खड़ी करती, वही सही है। पैदल ही चलेंगे यहाँ से, है ना चढ़ाई गाड़ी वाली। कैमरे में जस्टिस पर हो नहीं पा रहा होगा, कैमरा आपको दिखा नहीं पा रहा होगा सही से, बट बिल्कुल ऐसी खड़ी चढ़ाई है, कोई फ़ायदा नहीं है रिस्क लेने का। हम यहाँ के लोकल तो है नहीं जो हमें पता हो कि गाड़ी यहीं से वापस चढ़नी है या वापसी का कोई और भी रास्ता है। ये उतरी थी हमारे सामने गाड़ी, यहाँ आके खड़ी हो गई है। टोल नीचे कितना है जाके पता लगेगा। क्या हमने सही करा गाड़ी ना लाके या हमने बेवकूफ़ी करी गाड़ी ना लाके? वो तो नीचे पहुँच के ही पता चलेगा। ये लिखा हुआ बैरोग स्टेशन है। उत्तरी डरा क्यों रहे हो? बच गया भाई, काट देता। वैसे गाड़ी लाके कोई फ़ायदा तो होता नहीं, गाड़ी यहीं खड़ी होती। इसके आगे तो हमें पैदल ही जाना था, तो जो इतनी सी चढ़ाई है वो भी कर ही लेंगे। तो यहाँ से तो हम पैदल पैदल ही जाएंगे। इसको छेड़ना मत भैया, ये काट लेगा और ये ऐसी जगह काटेगा ना जो मरम्मत भी नहीं हो पाएगी। आराम आराम से आओ भाई, गिर मत जाना। रास्ता बिल्कुल ऐसा है भाई, ऐसा नीचे, और वापस आने में तो दिक्कत होगी। बिल्कुल ट्रैकिंग वाला रास्ता है, ट्रैकिंग वाला, जैसे ट्रैकिंग वाला रास्ता होता है ना वैसा रास्ता है। स्टेशन हमें दिख तो रहा है लेकिन भाई ऊपर चढ़ेंगे कैसे? दिक्कत यहाँ है भाई, ऊपर कैसे चढ़ेंगे? क्योंकि ऊपर चढ़ना ही तो मुश्किल है, उतरना तो आसान है, पर चढ़ने में हो जाएगी हालत ख़राब। बट ठीक है भाई, आप लोगों के लिए जाएंगे ही जाएंगे, दिखाएंगे आपको वो टनल नंबर 33। गूगल करके देख लो इतनी देर। ऐसे स्टेशन पे अगर आपको उतरने को मिले तो आप उतरोगे? और इतना चढ़ करके पैदल आना पड़े रात में तो आप बिल्कुल नहीं उतरोगे यहाँ। रात को उतर के यहाँ से आपको ऊपर मेन रोड तक जाना है। नेचर्स वॉक समझ लो कि हमारी ये नेचर के बीचों बीच में वॉक हो रही है। पहाड़ ही पहाड़ है इधर भी और इधर भी, बस छोटा सा एक रास्ता बना रखा है और उसमें बस चले जाओ चले जाओ चले जाओ। ये आ गया भाई रेलवे स्टेशन इधर को। चलो भाई चलो, रेलवे स्टेशन की तरफ को चलते हैं। वो स्टेशन तो दिख रहा है भाई, ये रहा स्टेशन और ये रेल की पटरियाँ। मज़ा आ जाएगा। ये मुझे लग रहा है आपके साथ में कुछ करना चाह रहा है भाई। तू बैराग का कोई रिश्तेदार तो नहीं है? हैं? कभी रात में तू अदृश्य हो जाए, डर लग रहा है तेरे से देख के तुझे। वो रही टनल भाई, टनल नंबर 33। पूछ हिला रहा है, समझ लो ये आपसे प्यार करने लगी है। ये फीमेल है, फीमेल। वाह वाह वाह, इनका तो पीछा ही नहीं छोड़ रही करण भाई का। तो करण भाई से आपसे मोहब्बत हो गई है। ये चाह रही है आप यहीं रुक जाओ, अब यहाँ से जाना मत आगे। बैराग रेलवे स्टेशन, ये है प्रॉपर बैराग रेलवे स्टेशन और आगे है टनल नंबर 33। बट भाई यहाँ का जो आर्किटेक्चर बना हुआ है ना, बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है भाई। पूरे स्टेशन पे ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ हम ही हैं और कोई है ही नहीं यहाँ पे। बट मेरे ख्याल से मैंने कुछ लोगों को देखा था वहाँ फोटोग्राफी करते हुए, तो शायद आगे गए होंगे, पता नहीं ट्रैक पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते, पूछना पड़ेगा किसी से। अगर होगा तो फिर ट्रैक के इस तरफ चल के भी आपको दिखाऊंगा भाई। ये है भाई बैराग टनल नंबर 33।
ये बहुत फेमस टनल है, इसके पीछे की एक कहानी है और ये एक वन ऑफ द हॉन्टेड टनलों में से एक है। रेल की पटरियाँ देखो भाई, स्टेनलेस स्टील की, लोहे की बनी हुई है। ये लोहा है या स्टील है, पर बहुत पुरानी है ये रेल की पटरियाँ भी। और अभी एक रास्ता हमें दिखा है पुरानी बैगोड़ सुरंग के लिए, रास्ता है जरा इधर है, पुरानी सुरंग के लिए रास्ता इधर ही है क्या? और ये क्या है भाई, ये भी टनल है क्या नीचे को? ये पानी वहाँ से आ रहा है और ये पानी नीचे को जा रहा है और ये इस तरफ को। शांति बहुत है इधर, बट ये कुत्तों की आपस में लड़ाई हो गई। बट इधर तो कोई रास्ता ही नहीं है, इधर तो रास्ता ही बंद है, उस तरफ में तो नहीं है रास्ता। ये भी बंद है, ये भी बंद है, इधर तो कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा। फिर यहाँ कैसे लिखा हुआ है कि रास्ता यहाँ है? ये तो ऊपर कोई फार्म हाउस है उसके लिए जा रहा है रास्ता, ये वो रास्ता नहीं होगा। कहाँ जा रहे हो? यहीं से देख लो। जो है वहाँ पे ऊपर बोर्ड लगा हुआ था ना कि कॉटेजेस है, तो वो कॉटेजेस आप यहाँ पे रुक सकते हो। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्यों डरा रहा है भाई? ये जो इतने लोग भौंक रहे हैं ना, ये तेरे चक्कर में भौंक रहे हैं, ये तेरी वजह से भौंक रहे हैं ये, और तू हमारे साथ साथ ही आ गई। इस टनल के बाहर आके ना इतना ठंडा फील हो रहा है ना कि अंदर से एकदम ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, शीत लहर आ रही है। और ये मैं आपके लिए कैप्चर कर रहा हूँ भाई, पॉज करके इसको पढ़ लेना। इस सुरंग के बारे में कहा जाता है, अंग्रेजों के टाइम के एक रेलवे के इंजीनियर थे मिस्टर बैरॉक, इस टनल के लिए उनको हायर किया गया था, मतलब उनके सुपरविजन में ये टनल बन रहा था। लेकिन दोनों टनल का जो ये छोर है और वो जो छोर आप देख रहे हो, ये दोनों छोर मिल नहीं पाए थे टनल के। टनल जैसे सीधी हो गई तो थोड़ा सा हेर फेर हो गया होगा, तो उसके लिए अंग्रेजी सरकार ने उनको दंडित दिया था, 1 रुपये का दंड दिया था 1900 में, 1900 में। आज तो 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, बट आज से 125 साल पहले 1 रुपये की बहुत कीमत थी। दंडित होने के बाद उन्होंने दंड तो भर दिया, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना शर्मिंदा महसूस किया कि उन्होंने यहाँ पे आत्महत्या कर ली। और उसके बाद से ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्मा अभी भी इस टनल के आसपास में रात को आती है। तो इसीलिए ये वन ऑफ द मोस्ट हंटेड टनलों में से एक है इंडिया का, बैरॉक टनल।